स्टार्ट। सम नंबर 49 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये ऑनर्स पेपर का सम्स है। हम लोग फटाफट 4-5 ऑनर्स पेपर का सम करते हैं आज, और बाकी 4-5 आपको होमवर्क रहेगा तो ये चैप्टर मोटा मोटी डन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया है, एक सेकंड स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, ग्रीन लिमिटेड फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस एट कोलकाता इनवॉइस गुड्स टू देयर दिल्ली ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। तो एक हेड ऑफिस है कोलकाता में जो दिल्ली ब्रांच पे इनवॉइस कर रहा है, दिल्ली ब्रांच को गुड्स भेज रहा है इनवॉइस प्राइस पे, विथ इंस्ट्रक्शन टू सेल एट लिस्ट प्राइस। अच्छा, उनको बेचने का भी वो प्राइस बता दे रहा है। यही होता है ये डिपेंडेंट सिस्टम में। द इनवॉइस प्राइस इज 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस एंड द लिस्ट प्राइस इज कॉस्ट प्लस 100%। अब देखो मजेदार लैंग्वेज कैसे दिया है। आपको यहाँ 3 प्राइसेस के बारे में बात करें, एक सेकंड होल्ड करो, शायद अलीशा ज्वाइन की, कि आपको यहाँ पे 3 प्राइसेस के बारे में बात की है। ग्रीन लिमिटेड हेड ऑफिस है जो कोलकाता का, वो इनवॉइस कर रहा है दिल्ली ब्रांच को गुड्स, और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि बेचना लिस्ट प्राइस पे। हम इनवॉइस कर रहे हैं 20% लेस देन द लिस्ट प्राइस, और मेरा लिस्ट प्राइस है कॉस्ट प्लस 100%। मतलब अगर मेरे गुड्स का कॉस्ट 100 रुपीज है तो हम बेचने बोल रहे हैं उसको 200 रुपीज पे, क्योंकि कॉस्ट प्लस 100% मेरा लिस्ट प्राइस है, और लिस्ट प्राइस ही मेरा सेलिंग प्राइस है। 3 प्राइस का बात हो रहा है, कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस एंड लिस्ट प्राइस। तो हम आपको बोल रहे हैं, आप मेरे ब्रांच हो, हम आपका एचओ है, हम आपको बोल रहे हैं मेरे गुड्स जिसका कॉस्ट 100 रुपीज है उसको आप बेचना लिस्ट प्राइस पे, जो कि कॉस्ट प्लस 100% है, मतलब 200 रुपया में बेचना। और हम आपको इनवॉइस किस दाम पे कर रहे हैं ये आपको नहीं बता रहे, ये आप लोगों को क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये ब्रांच को नहीं बता रहे कि इनवॉइस प्राइस है मेरा लिस्ट प्राइस लेस 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, मतलब 200 लेस 20%, तो 200 का 20% कितना होगा 40 रुपीज, मतलब मेरा इनवॉइस प्राइस है 160। तो मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, मेरा लिस्ट प्राइस है 200 रुपीज, और मेरा इनवॉइस प्राइस है 160 रुपीज। ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न्ड बाय द एचओ एंड दिल्ली ब्रांच। देखो आपको दोनों का अकाउंट बनाने बोल दिया, आपको बोल रहा है एचओ और दिल्ली ब्रांच दोनों का हमको प्रॉफिट निकाल के बताओ, यानी दोनों अपना अपना बुक सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं। ये कौन सा मेथड हो गया? इंडिपेंडेंट मेथड, जो हम कल बोले थे ना, आपको जनरली पूछता नहीं है, जिसमें नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ता है। थर्ड मेथड मेरे नोट्स का, देखो हम स्क्रीन पे आपको वो पेज लाते हैं एक बार जिसमें नोट्स था मेरा, पहला ही पेज नोट्स का। हम क्या बोले थे? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट 2 मेथड है, डिपेंडेंट में डेटर मेथड, स्टॉक डेटर मेथड, और इंडिपेंडेंट में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बॉम्बे और कोलकाता दोनों ब्रांच का, बॉम्बे ब्रांच और कोलकाता ब्रांच, बॉम्बे ब्रांच है ना, ब्रांच बॉम्बे है ना, नहीं ब्रांच दिल्ली है, कोई काट के बॉम्बे गलती से लिखा है। हेड ऑफिस कोलकाता है, ब्रांच दिल्ली है, तो दिल्ली ब्रांच और कोलकाता हेड ऑफिस दोनों का बुक्स का प्रॉफिट बताओ कितना होगा। तो दोनों के बुक्स का प्रॉफिट पूछा है, मतलब अलग अलग पूछा है। कुछ नहीं, आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना है, नॉर्मल लॉजिक, और थोड़ा सा झमेला होगा वो स्टॉक में रिजर्व निकालने का। यहां पे एक दूसरे का लोडिंग कोई कैंसिल करने का दरकार भी नहीं है, यहां पे एक दूसरे में लोडिंग कैंसिल करने का दरकार नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग कैंसिल कर लेना, बाद बाकी लोडिंग कैंसिल करने का जरूरत भी नहीं है। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक जब आपको इंडिपेंडेंट बुक्स बनाने बोलेगा तब आपको, देखो हम लोग 3 चीज सीखते हैं। पहला मेथड सीखे थे डेटर मेथड, उसमें हर एक आइटम का लोडिंग सेम अकाउंट में एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में कैंसिल कर रहे थे। दूसरा मेथड सीखे हम लोग लास्ट क्लास में, स्टॉक एंड डेटर मेथड, उसमें एक अलग से अकाउंट बना ले रहे थे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और सारा रिजर्व लोडिंग वहां कैंसिल कर रहे थे। और आज तीसरा मेथड का बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ब्रांच का सम बनाने का, उसमें लोडिंग या रिजर्व जो भी है वो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक में जो रिजर्व है वही कैंसिल होगा, बाकी रिजर्व कैंसिल करने का दरकार नहीं है।
क्योंकि दोनों का बुक्स अलग अलग मेंटेन हो रहा है। तो देखो पहले दिया है मेरे को दोनों का ओपनिंग स्टॉक 72,000 57,600। देखो हम नॉर्मली लिख दिया, नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, देखो टू ओपनिंग स्टॉक 72,000 57,600 लिख दिया। परचेज दिया है, देखो एचओ खाली परचेज कर रहा है 3,60,000 का, तो एचओ में लिख दिया टू परचेजेस 3,60,000। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, हम बोले थे ना हेड ऑफिस से गुड्स आईपी पे मिलेगा, तो 1,72,800 रुपया। ये लोग क्या लिखा है 1,80,000, एक मिनट रुको, ओ अच्छा यहां पे एक झमेला है। गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, जबकि गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ वो इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है वो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है, और गुड्स रिसीव्ड बाय एचओ वो आपको इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस कितना है 160, तो 1,12,500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160 करने से इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। 1,12,500 का गुड्स ब्रांच भेजा है एचओ को, 1,12,500 का गुड्स ब्रांच भेजा है हेड ऑफिस को, वो भी कॉस्ट पे, तो 1,12,500 कॉस्ट पे है, मतलब 1,12,500 अपने आप में 100% है, और मेरे को उसको कन्वर्ट करना है लोडिंग पे यानी इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस का कितना निकाले हम लोग 160 रुपीज़ होना चाहिए इनवॉइस प्राइस, तो इंटू 160, तो 1,80,000 मेरा गुड सेंड टू ब्रांच हो जाएगा। वापस सोचो, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। डाउट है तो बोलो, टाइप मत करना भाई, हम देख नहीं पाएंगे। मयंक क्लियर है, जयदीप क्लियर है, रिया प्रिया। 1,12,500 का गुड्स ब्रांच को भेजा है एचओ एट कॉस्ट प्राइस, लेकिन आपको तो सारा फिगर इनवॉइस प्राइस पे दिखाना है, तो आपको कॉस्ट प्राइस दिया 1,12,500, आप उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कर लिए। आपको कॉस्ट प्राइस दिया 1,12,500, उसको इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट करना है। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा, कॉस्ट प्राइस 100, सेलिंग प्राइस 200 और इनवॉइस प्राइस 160 जो हम लोग निकाले थे शुरुआत में ही। देखो नीचे वर्किंग में निकाला भी है। लेट कॉस्ट प्राइस भी 100, लिस्ट प्राइस क्या होगा कॉस्ट प्लस 100 मतलब 200, और इनवॉइस प्राइस क्या होगा 20% लेस देन लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस का 20% माइनस किया मतलब 40 रुपीज़ माइनस किया तो 160 रुपीज़। तो ये 1,12,500 का हम इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो 1,12,500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160, यानी 1,80,000 का इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस ब्रांच को सामान भेजा है। हेड ऑफिस के लिए ये सेल माना जाएगा, ब्रांच के लिए परचेज जैसा होगा। तो देखो हेड ऑफिस के क्रेडिट साइड में लिखा है बाई गुड सेंड टू ब्रांच 1,80,000 हेड ऑफिस के अंदर में क्रेडिट साइड में, और टू गुड सेंड टू ब्रांच बॉम्बे ब्रांच के अंडर में 1,80,000, टू गुड सेंड टू ब्रांच 1,80,000 डेबिट साइड में। लेकिन सर हेड ऑफिस के से भेजा हुआ 1,80,000 मिला ब्रांच को 1,72,800 यहां पे लिखा है, ये क्या चक्कर है, कोई बोल सकता है, ट्राई करो। यहां बोल रहे हैं हेड ऑफिस 1,80,000 का सामान भेजा है, लेकिन वहां एचओ ब्रांच बता रहा है कि उसको इनवॉइस प्राइस पे गुड्स मिला 1,72,800 का। सर लॉस हुआ है होगा, लॉस हम लोग एज्यूम कर सकते थे, बात तो सही है तुम्हारा, लेकिन ये लोग एक और चीज एज्यूम किया जो कि बहुत करेक्ट एजम्पशन है। ये गुड्स इन ट्रांजिट है, माल अभी भी रास्ते में, जरूरी थोड़ी ना पूरा माल एक बार में पहुंच गए हो, तो ये इसको तुम गुड्स इन ट्रांजिट में तुम लॉस मान सकते थे जयदीप, तुम्हारा गलती नहीं होता वो, क्योंकि हम लोग अब तक यही सीखे हैं कि माल शॉर्टेज है वो लॉस हो जाता है। बट ये लोग एक चीज और किया है, तुम वो भी कर सकते हो। देखो ये लोग क्या किया है, ये लोग लिखा है लास्ट में, देखो 7 नंबर वर्किंग में
इनवॉइस प्राइस गुड्स सेंट 1,80,000, देखो कन्वर्ट किया 1,12,500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 160, 1,80,000. इनवॉइस प्राइस गुड्स रिसीव्ड बाई ब्रांच 1,72,800. रिमेनिंग गुड्स इन ट्रांजिट 7,200. तो देखो बॉम्बे ब्रांच के अंडर में क्रेडिट साइड में बाई गुड्स इन ट्रांजिट बोल के 7,200 लिख दिया. क्लियर है ये कंसेप्ट सबको? तो ओपनिंग स्टॉक दिखा दिए ब्रांच और एचओ का, परचेज दिखा दिए ब्रांच और एचओ का. ब्रांच का ही परचेज, एचओ का तो परचेज है ही नहीं. एचओ जो ब्रांच को सामान भेजा वो भी सेपरेटली दिखा दिए, 1,80,000, 1,80,000. ब्रांच की नज़र में ये सेल है. अब ब्रांच की नज़र में परचेज है तो देखो डेबिट साइड में लिखे ब्रांच के बुक्स के अंडर में, और एचओ की नज़र में एक टाइप का सेल है तो एचओ के लिए क्रेडिट साइड में लिख दिए. बाकी देखो ब्रांच में बाई गुड्स इन ट्रांजिट हो गया तो 1,80,000 मैच हो गया. तुम लोग यहाँ पे बाई एबनॉर्मल लॉस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता. अभी मेरे को प्रॉब्लम है कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया. क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया मेरे को दोनों ब्रांच का और एचओ का. एक सेकंड होल्ड करो, हम गेट क्लोज करके. हाँ तो बोलो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? अरे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल कर दो. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो तुम्हारा वो निकल नहीं जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अनसोल्ड या क्लोजिंग स्टॉक. तुमको देखो दोनों का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया एचओ और ब्रांच का, तो वो कैलकुलेट कर लो. देखो यहाँ पे एक वर्किंग में कैलकुलेट किया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस गुड्स ट्रांसफर टू ब्रांच, बच गया जो वो हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक. हेड ऑफिस का ओपनिंग स्टॉक कितना है? 72,000. हेड ऑफिस परचेज कितना किया? 3,60,000 का. हेड ऑफिस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना माल ट्रांसफर किया? तो 3 लाख डिवाइडेड 3 लाख सॉरी कहाँ गया, कितना का गुड्स ट्रांसफर किया? 3,06,000 का सेल किया एचओ सेल किया. एचओ का सेल्स दिया हुआ है, एचओ और ब्रांच दोनों का सेल दिया हुआ है. देखो एचओ और ब्रांच दोनों का सेल दिया हुआ है तो दोनों का सेल लिख दिए. अब इस सेल में प्रॉफिट हटा दो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा. तो 3,06,000 सेलिंग प्राइस क्या है? 200%. 100% कॉस्ट प्लस 200% सेलिंग प्राइस, तो 3,06,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 1,53,000 आ गया. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच तो दिया हुआ है 1,12,500, वो भी माइनस किए, तो हेड ऑफिस के पास 1,66,500 का क्लोजिंग स्टॉक बच गया. वैसे ब्रांच का भी निकाल लो. ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है 57,600. ब्रांच गुड्स रिसीव किया 1,72,800 का. ब्रांच सेल किया है 1,44,000, ये अपने आप में 200 है तो 160 पे निकाल दिए. इनवॉइस प्राइस पे है ब्रांच का स्टॉक तो 1,15,200 माइनस किए तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 1,15,200. तो 1,15,200 क्लोजिंग स्टॉक बॉम्बे ब्रांच का और 1,66,500 क्लोजिंग स्टॉक एचओ का. किसी को कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो वापस बोल सकते हो. अब हम क्या करेंगे, मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, हम जीपी निकाल लेंगे दोनों का. तो 2,20,500 मेरा हेड ऑफिस का जीपी है और बॉम्बे ब्रांच का जीपी 28,800 है. उसको हम ट्रांसफर किए इधर में वापस पीएल अकाउंट बनाने के लिए. पीएल में मेरे को खर्चा दे के रखा है क्वेश्चन में ये लोग. सैलरी बता रहे हैं, रेंट बता रहे हैं, तो सैलरी और रेंट हम माइनस की. देखो सैलरी लिखे, सैलरी लग रहा है 20,000 ब्रांच में, 20,000 एचओ में, 12,400 ब्रांच में. रेंट्स एंड रेट्स लग रहा है ब्रांच में 2,000 और एचओ में 5,200, तो वो भी लिख दिए. अब हमको खाली क्या आइटम कैंसिल करना है? सर ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व इधर कैंसिल कीजिए, क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व डेबिट में कैंसिल कीजिए, आपका फाइनल नेट प्रॉफिट आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक में रिजर्व कितना है? 57,600 का मेरा ओपनिंग स्टॉक है. तो ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो अपने आप में 100 है, 160 है कि 200 है? बोलो. ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो अपने आप में 100 है, 160 है कि 200 है? कम ऑन बोलो.
200 है सर। 200 सेलिंग प्राइस है जयदीप। ब्रांच के पास जो स्टॉक है वो सेलिंग प्राइस पे कैसे हो सकता है? ब्रांच के पास जो एचओ से सामान आता है 100 सर। सर 160 हाँ 160 है। इनवॉइस प्राइस में आएगा। हाँ ब्रांच के पास एचओ से जो सामान आता है वो इनवॉइस प्राइस पे आता है ना मयंक? मयंक तुम 100 बोले थे। हाँ सर गलती है। हाँ समझ में आया, गलती कहाँ हुआ? गलती हो जाए वो दिक्कत नहीं है, कहाँ गलती है समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हमको 57,600 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 60 कर ले तो मेरे को मेरा लोडिंग पता चल जाएगा। 57,600 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 60 करने से मेरे को मेरा लोडिंग पता चल जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग है 21,600 का, वो हम लिख दिए पीएल का क्रेडिट में, एचओ का बुक्स में, क्योंकि ये लोडिंग एचओ अपने पॉकेट में कमा के बैठा है, ब्रांच नहीं कमा रही है लोडिंग, ये लोडिंग एचओ कमाई करके बैठा है, तो कैंसिल किए। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक जो है ब्रांच के पास 1,15,200 उसमें भी लोडिंग होगा। क्लोजिंग स्टॉक है जो ब्रांच के पास उसमें भी लोडिंग होगा, तो 1,15,200 का भी लोडिंग कैंसिल करो। 1,15,200 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 60 43,200 आएगा। और जो स्टॉक इन ट्रांजिट है उसमें भी लोडिंग होगा, तो वो भी तो क्लोजिंग स्टॉक ही है ब्रांच का, उसको भी कैंसिल करो। स्टॉक इन ट्रांजिट का भी लोडिंग 7,200 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 60। ब्रांच के पास जो भी माल पड़ा है सब अपने आप में 160 है, तो 100 रुपीज़ कॉस्ट है, 60 रुपीज़ वो लोडिंग का प्राइस है, तो वो 60 रुपीज़ हम निकाल लिया क्लोजिंग स्टॉक में से, ओपनिंग स्टॉक में से और स्टॉक इन ट्रांजिट में से, क्योंकि स्टॉक इन ट्रांजिट भी क्लोजिंग स्टॉक ही बचेगा अल्टीमेटली ब्रांच के पास, क्योंकि आज वो स्टॉक इन ट्रांजिट है, ब्रांच के पास पहुंचेगा तो सही, तो उसमें भी प्रॉफिट छुपा हुआ है। तो तीनों स्टॉक का प्रॉफिट हम हटा दिए, तो अल्टीमेटली मेरा पीएल में बैलेंस बचा, हेड ऑफिस का प्रॉफिट बच रहा है 1,71,000, ब्रांच का प्रॉफिट बच रहा है 14,400। तो हम दोनों का पीएल बना दिए। ये हो गया इंडिपेंडेंट ब्रांच सिस्टम, दोनों का बुक्स पूरा अलग अलग मेंटेन किए, दोनों का ट्रेडिंग पीएल मेंटेन किए हम। अगला सम से बढ़े हम। ये आपको सेकंड मेथड बोला है, स्टॉक डेटर मेथड बोला है। ये सब ईयर पेपर का सम है गाइज, ये 7 से 8 सम जो भी है सब ईयर पेपर का है। तो डार्क लिमिटेड विथ हिज हेड ऑफिस एट दिल्ली इनवॉइस गुड्स विद ब्रांच एट जयपुर। एक डार्क लिमिटेड बोल के कंपनी है जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच जयपुर में है। कैसे सामान बेचता है? कॉस्ट प्लस 33.3333%, मतलब कॉस्ट प्लस 1/3। तो इनवॉइस प्राइस अगर 100 रुपये है तो 33.33 उसका लोडिंग है, तो आईपी हो गया 133.33। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ। आपको बोल रहा है स्टॉक एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,70,000। ओ ये फिगर रॉन्ग है, ये लोग कोई करेक्शन किया है इसमें। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का फिगर रॉन्ग छपा हुआ है यहाँ पे, उसको कोई करेक्शन किया है। तो स्टॉक एट ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे है 2 लाख और स्टॉक एट ब्रांच क्लोजिंग है इनवॉइस प्राइस पे 1,70,000। तो ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक है 1,70,000 का। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच गुड्स रिसीव किया 8,25,000 पे। हमको उसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा जब गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखेंगे, तो वेट करो सॉल्यूशन पे जाएंगे तब देखेंगे उसको। गुड्स इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस 1 लाख, तो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है, गुड्स इन ट्रांजिट भी इनवॉइस प्राइस पे है, बस गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है ड्यूरिंग द ईयर वो कॉस्ट प्राइस पे है, तो उसको इनवॉइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ, अच्छा गुड्स रिटर्न भी किया है 40,000 का। कैश सेल एट ब्रांच 10 लाख का, क्रेडिट सेल एट ब्रांच 1 लाख का। हमको यहाँ पे कैश सेल क्रेडिट सेल से हमको टोटल सेल दिखाना है। सेकंड मेथड में हम लोग टोटल सेल दिखाते थे, पहला मेथड में कैश सेल और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर दिखाते थे, मतलब सिर्फ जितना माल पैसा मिल गया डेटर से उतना ही दिखाते थे। यहाँ पे पूरा सेल दिखाते हैं, कैश सेल दिया क्रेडिट सेल दिया, हम दोनों सेपरेटली दिखाएंगे। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स पिल्फर्ड, पिल्फर्ड मतलब चोरी हो गया,
10,000 का गुड्स चोरी हो गया और स्टॉक लॉस ड्यू टू वेस्टेज, अच्छा एबनॉर्मल लॉस भी हो गया 20,000 का। तो पूरा कहानी ये है कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स इस साल कितना कॉस्ट पे रिसीव हुआ, कॉस्ट पे वो दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू एचओ दिया हुआ है, गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, कैश सेल क्रेडिट सेल दिया हुआ है, गुड्स कितना चोरी हो गया वो बताया हुआ है, और गुड्स कितना वेस्टेज हो गया वो भी बताया हुआ है। आपको बोला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट और ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाइए। तो देखो पहले टू बैलेंस बीडी लिखा है स्टॉक का 2 लाख रुपया, वो लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000 दिया, वो बाई बैलेंस सीडी में लिख दिए। गुड्स सेंड टू ब्रांच 8,25,000 कॉस्ट प्राइस पे है, हमको क्या करना होगा, इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना होगा। इनवॉइस प्राइस पे इसको कन्वर्ट करना होगा, तो 8,25,000 को कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही लोडिंग ऐड कर देंगे 1/3 33.3333%, तो 8,25,000 जाएगा, 33.33% निकाल के ऐड कर देंगे, और इन रास्ता में इन ट्रांजिट भी 1 लाख उसको भी ऐड कर देंगे, तो कुल मिला के 12 लाख का गुड्स ब्रांच भेजा, एचओ भेजा ब्रांच को। कैलकुलेट करके देख लो भले, 8,25,000 इंटू 33.333333% मतलब 2,75,000, तो 8,25,000 प्लस 2,75,000 प्लस 1 लाख का सामान रास्ता में भी है, तो वो भी तो ब्रांच हेडो भेजा है ब्रांच को, तो 12 लाख का टोटल ब्रांच को एचओ माल भेजा है। तो देखो 2 गुड्स सेंड टू ब्रांच, डेबिट साइड में 12 लाख लिख दिए। अभी इधर आओ, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न जो हुआ 40,000 का वो रिटर्न में लिख दिए। बाई बैंक में कैश सेल और बाई ब्रांच डेटर में उधार, बाई बैंक बोल के कैश सेल लिख दिए और उधार में जो माल बेचा उसको ब्रांच डेटर बोल के लिख दिए। 11 लाख का टोटल सेल बुक कर दिए। गुड्स पिल्फर्ड हो गया 10,000 का, वो लिख दिए। शॉर्टेज या वेस्टेज हो गया 20,000 का, वो लिख दिए। अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट है 1 लाख का, वो लिख दिए, और क्लोजिंग स्टॉक 1,70,000 का। जयदीप माइक ऑन करना। यहां पर भी मेरा अकाउंट मैच नहीं हो रहा है जयदीप, लेकिन बैलेंस डेबिट साइड में बच रहा है, तो अभी क्या करें, हम उसको क्या माने, सरप्लस हो गया। हाँ याद है हम लोग कल बात किए थे कि अगर डेबिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो सरप्लस, और क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो शॉर्टेज। शॉर्टेज बेचारा लोग खुद ही दे दिया क्वेश्चन में, वेस्टेज फेस्टेज तो खुद ही दे दिया, तो अब तुम्हारा क्रेडिट में बैलेंस बचना भी था इस क्वेश्चन में। तो 40,000 का बैलेंस देखो क्रेडिट में बचा है, उसको ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के लिख दिए, और ये 40,000 अब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। तो अब देखो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा, सर ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 33.33, ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व निकल जाएगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 133.33 सॉरी, 2 लाख डिवाइडेड बाई 133.3333 इंटू 33.3333, यह आएगा 50,000। तो बाई स्टॉक रिजर्व लिखिए ओपनिंग स्टॉक का ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में 50,000। 12 लाख में हमको पता ही है 3 लाख का लोडिंग है, 12 लाख में हमको पता ही है 3 लाख का लोडिंग है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 12 लाख डिवाइडेड बाई 133.33 मल्टीप्लाई बाई 33.33, 3 लाख का आएगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच 3 लाख लिख दिए लोडिंग उसका, और ये 40,000 से सरप्लस बचा था, ये भी पीएल एडजस्टमेंट का क्रेडिट में भेज दिए। कल याद करो, कल लॉस बचा था तो वो लॉस ट्रांसफर कर दिए थे हम पीएल का डेबिट में, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का डेबिट में। आज सरप्लस बचा है तो उसको सेंड कर दिए ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का क्रेडिट में, तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट का क्रेडिट में हम लिख दिए 40,000। अभी इधर डेबिट में क्या क्या आएगा, रिटर्न जो किया है 40,000 उसका लोडिंग कैंसिल किया 10,000, तो देखो 40,000 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 33.33, 10,000 आएगा, तो उसका लोडिंग कैंसिल किए। जो रास्ता में इन ट्रांजिट उसका लोडिंग कैंसिल किए, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका लोडिंग कैंसिल किए,
गुड्स चोरी हो गया वो भी तो लॉस है, और गुड डिस्ट्रॉय हो गया वो भी तो लॉस है। पूरा लॉस पीएल एडजस्टमेंट ब्रांच एडजस्टमेंट में चला गया, और फाइनली मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट में नेट प्रॉफिट बचा 2,82,500। सारा नुकसान अब कमाई, सारा नुकसान और प्रॉफिट ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए, और जो अल्टीमेटली बचा वही मेरा नेट प्रॉफिट बचा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में। एनी डाउट? कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम नेक्स्ट सम में जा रहे हैं। देखो सारा कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है कैसे किसका लोडिंग निकला है। ठीक से देखोगे तो सबका लोडिंग का फिगर निकाल के दिखाया है, तो आप देख सकते हो घर पे। नेक्स्ट सम करते हैं। मैग्मा लिमिटेड हैज अ एचओ इन कोलकाता ब्रांच इन मुंबई। गुड्स आर इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25% विच इज द सेलिंग प्राइस ऑल्सो। अच्छा, यही सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्लस 25% मेरा इनवॉइस प्राइस भी है और वही मेरा सेलिंग प्राइस भी है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016 प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको तीनों अकाउंट बनाने बोला है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट। आपको ओपनिंग ब्रांच स्टॉक एट ब्रांच दिया है, गुड सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे, ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश सेल दिया है, रिटर्न फ्रॉम डेटर दिया है, ब्रांच का एक्सपेंस बताया है, डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ, बेड डेट कितना क्यों आप डेटर को वो भी बता रहे हैं, डेटर से कलेक्शन कितना हुआ वो भी बता रहा है, चेक रिसीव फ्रॉम डेटर डिसऑनर हो गया वो भी बता रहा है, स्टॉक एट ब्रांच बता रहा है, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है, क्लोजिंग डेटर बता रहे हैं। बहुत सिंपल सम से आपको तीनों अकाउंट बनाने बोला है। तो पहले हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते हैं। मेरा ओपनिंग ब्रांच का स्टॉक है, स्टॉक एट द ब्रांच 30,000 हम लिख दिए। गुड सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस पे ही है तो कुछ कन्वर्ट करने का दरकार नहीं है, 5 लाख का 5 लाख लिख दिए। उसके अलावा ब्रांच में कैश में सेल हुआ है 1,90,000 वो लिख दिए क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट बोल के। क्रेडिट सेल कितना हुआ है 2,79,000, ये कहां दिया हुआ है? अच्छा, क्रेडिट सेल निकलेगा ब्रांच डेटर अकाउंट से, सॉरी क्रेडिट सेल ही तो निकलेगा, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे किस लिए, वहां से क्रेडिट सेल को निकालेंगे। ठीक है, उसको हाथ में रखो। स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बाई मुंबई ब्रांच, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 12,000, ये वो शॉर्टेज पड़ा होगा, उसका बात करेंगे। हाँ देखो शॉर्टेज लिखा है ब्रैकेट में, और बैलेंस सीडी दिया, क्लोजिंग स्टॉक 54,000। तो पहले ब्रांच डेटर अकाउंट बना लो ताकि तुम्हारा वो निकल जाए क्रेडिट सेल। तो ओपनिंग डेटर कितना दिया है ब्रांच का 20,000, तो हम लिख दिए टू बैलेंस बीडी 20,000। चेक डिसऑनर हुआ है 5,500 का, तो डेटर बढ़ेगा। चेक डिसऑनर हुआ मतलब हम डेटर से फिर से पैसा पाने लग गए, तो मेरा डेटर बढ़ेगा, तो वो 5,500 लिख दिए। मुंबई ब्रांच का क्रेडिट सेल तो यहाँ से निकलेगा, अभी रुक जाओ। कितना डेटर से कलेक्शन हुआ 2,60,000, तो बाई बैंक लिख दिए 2,60,000। कितना बेड डेप्ट हुआ डेटर का 2,000, कितना डिस्काउंट दिया डेटर को 1,000, तो वो भी लिख दिए। और डेटर कितना का गुड्स रिटर्न किया 5,000 का, तो वो भी लिख दिए। और वो 5,000 ब्रांच स्टॉक के डेबिट में भी लिख दिए, क्योंकि माल रिटर्न आया तो स्टॉक बढ़ गया मेरा। तो 5,000 डेटर रिटर्न किया, उससे मेरा डेटर कम हो गया, तो डेटर अकाउंट के क्रेडिट में लिखे। और मेरा स्टॉक बढ़ गया इसलिए स्टॉक अकाउंट के डेबिट में लिखे। और बाई बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है डेटर का 36,500, वो भी लिख दिए। तो अल्टीमेटली 2,79,000 मेरा ब्रांच डेटर से क्रेडिट सेल निकल गया। डेटर अकाउंट में सारा आइटम पता था, ओपनिंग स्टॉक, चेक डिसऑनर, कितना कैश कलेक्शन हुआ, कितना डिस्काउंट दिए, कितना बेड डेप्ट हुआ, कितना वो माल रिटर्न कर दिया, कितना उसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो अल्टीमेटली मेरा ब्रांच डेटर अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट सेल निकल जाएगा। तो वो क्रेडिट सेल हम निकाल के लिख दिए वहाँ पे स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में। कैश सेल दिया हुआ 1,90,000, क्रेडिट सेल हम निकाल के लिख दिए। तो मेरा स्टॉक अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा वो मेरा शॉर्टेज होगा। डेबिट साइड में बैलेंस बचता तो सरप्लस होता, यहाँ क्रेडिट में बैलेंस बचा है तो शॉर्टेज निकल गया। अब हम बना दिए स्टॉक अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट में देखो ओपनिंग स्टॉक में जो रिजर्व है वो लिखे। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा 30,000 और रिजर्व है 25%, तो 30,000
डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 6,000 रुपया का मेरा ओपनिंग स्टॉक में लोडिंग होगा। तो देखो 6,000 रुपया लिख दिए ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इस साल माल भेजे 5 लाख का, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 1 लाख का इस बार जो सामान भेजे उसमें लोडिंग है। तो देखो 1 लाख रुपया लिख दिया बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच बोल के। इसके अलावा मुंबई ब्रांच में एक्सपेंसेस कितना हुआ? ब्रांच एक्सपेंसेस पेड 52,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000, बेड डेप्ट 2,000, तो 55,000 का टोटल मुंबई ब्रांच के कारण खर्चा लगा है। ब्रांच का खर्चा हुआ है 52,000, ब्रांच में डिस्काउंट भी दिया गया डेटर को, तो वो भी खर्चा है मेरे लिए। तो और ब्रांच में बेड डेप्ट हुआ है, वो भी मेरे लिए खर्चा है एज हेड ऑफिस। तो टोटल 55,000 का खर्चा हुआ है, तो 55,000 हम खर्चा में लिख दिए। स्टॉक का शॉर्टेज हुआ था 12,000, अकाउंट बनाए थे तो निकला था स्टॉक अकाउंट में 12,000 शॉर्टेज, वो भी लिख दिए। क्लोजिंग स्टॉक में रिजर्व कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 54,000, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 25, 10,800 का क्लोजिंग स्टॉक में लोडिंग या रिजर्व है। तो देखो वो 10,800 बाई स्टॉक, 2 स्टॉक रिजर्व बोल के लिख दिया डेबिट साइड में, और मेरा जनरल पीएल निकल गया 28,200। कोई डाउट, कोई क्वेरी? नहीं है। तो अब इसके बाद 1 सम, 2 सम, 3, 4, 5, 6, 7 सम्स और है। सेम डिट्टो है सातों सम सब, जो हम लोग आज सीखे हैं उसी का रेसिप्रोकल है सबका सब। तो आप लोग घर पे ट्राई करोगे इन 7 सम्स को। नेक्स्ट सैटरडे से पहले आप हमको फ्राइडे इवनिंग को बताओगे कि आपको यहाँ पे सम्स में अगर ज़्यादा डाउट्स है तो नेक्स्ट सैटरडे का क्लास हम डाउट क्लियरिंग ही रखेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं डाउट नहीं है, ठीक बन गया सातों सम, तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमको फ्राइडे तक बताना पड़ेगा कि आप लोग यहीं तक सम